Dear students, today in this video we will do our next poem on killing a tree by Give Patel. Firstly, I am giving brief introduction of the poem. In this poem, the poet symbolizes a deep rooted evil. He says that a tree can't be killed out just by hacking or copying it. To put it to a permanent end, it should be uprooted entirely and left out to wither in the sun. In the same way, the social evil can't be put out just by criticizing them. The society should root them up to die forever. Now, I will start the poem. You must have observed. आपने ज़रूर देखा होगा. ऑब्जर्व में देखना, भावना. पीपल लोगों को कटिंग डाउन काटते हुए ट्रीज में वृक्ष. आपने लोगों को वृक्ष काटते हुए देखा होगा. बट कैन दे किल ए ट्री. बट क्या कैन दे किल ए ट्री. क्या वे एक पेड़ को ख़त्म कर सकते हैं. किल नहीं मारना, ख़त्म करना, नष्ट करना. इज इट ईजी टू डू सो. इज इट क्या यह है. इजी में नहीं आसान. टू डू सो में ऐसा करना. ऐसा करना क्या आसान है. लेट अस रीड द पोएम. आओ कविता पढ़ें. एंड फाइंड आउट और पता लगाएं. व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग ए ट्री. व्हाट क्या द पोएट कवि सेज कहता है ऑन किलिंग ए ट्री. एक पेड़ को मारने पर, नष्ट करने पर कवि क्या कहता है. इस कविता में हम पढ़ते हैं. नाउ आई विल स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा. इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री. इट टेक्स लगता है, मच टाइम नहीं बहुत ज़्यादा समय, टू किल नष्ट करने में, मारने में, ए ट्री में पेड़. द पोएट सेज दैट इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू डिस्ट्रॉय ए ट्री. यानी कि एक पेड़ को नष्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है. नोट ए सिंपल जैब. नोट में नहीं, सिंपल में नहीं साधारण. जैब ए सडन रफ ब्लो. जैब मीन्स ए सडन रफ ब्लो. प्रहार, चोट. ऑफ द नाइफ, चाकू की, तलवार की, काटने वाले यंत्र की. विल डू इट, इसे कर पाएगी. तो चाकू, तलवार, कस्सी, कुल्हाड़ी का सिंपल जैब है ना, सिंपल प्रहार, इसको नष्ट नहीं कर पाएगा. ए सिंपल ब्लो ऑफ एन एक्स कैन नॉट किल ए ट्री. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. इट हैज़ ग्रोन, यह बढ़ा हुआ है. स्लोली, धीरे धीरे. कंज्यूमिंग द अर्थ, गेटिंग फूड फ्रॉम द अर्थ. कंज्यूमिंग अर्थ मीन्स गेटिंग फूड फ्रॉम द अर्थ. तो यह धीरे धीरे पृथ्वी से भोजन प्राप्त करके बढ़ा हुआ है, इसकी ग्रोथ हुई है. राइजिंग आउट ऑफ इट, और इस प्रकार बढ़ता हुआ. कमिंग आउट ऑफ इट, धरती से बाहर निकला है, जमीन से बाहर निकला है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रेस्ट. फीडिंग में नहीं पलना, पोसना, भोजन, पोषण प्राप्त करना. तो फीडिंग में नहीं पल करके, भोजन प्राप्त करके, पोषण प्राप्त करके. अपॉन इट्स क्रेस्ट. क्रेस्ट में आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की बाहरी सतह. तो बाहरी सतह से, पृथ्वी की बाहरी सतह से भोजन प्राप्त करके, पोषण प्राप्त करके ये बड़ा हुआ है, निकला है. अब अब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट. अब्सॉर्बिंग में नहीं प्राप्त करके, सकिंग, सोख करके. ईयर्स में सालों तक, ऑफ सनलाइट में नहीं सूर्य की रोशनी, और सालों तक सूर्य की रोशनी को सक करके ये बढ़ा हुआ है. एयर में नहीं हवा ग्रहण करके, वाटर में नहीं पानी ग्रहण करके. यह सालों तक हवा, पानी और सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हुए बढ़ा हुआ है.
and out of its leprous hide sprouting leaves, and out of निकल रहे हैं, इट्स मीनी इसके, लेप्रस मीनी ए डिजीज ऑफ लिप्रोसी कुष्ठ रोग, हाइड मीनी स्किन छाल, स्प्राउटिंग मीनी निकल रहे हैं, लीव्स मीनी पत्ते. द पोएट सेज दैट out of its leprous hide, out of its leprosy skin, the leaves are sprouting. तो इसकी जैसे किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग होने से, लिप्रोसी होने से उसकी स्किन पे धब्बे बन जाते हैं, इस तरह से इन धब्बों वाली कुष्ठ रोग युक्त छाल से ऐसा लग रहा है जैसे कि इट्स हाइड, द हाइड ऑफ द ट्री इज सफरिंग फ्रॉम द लिप्रोसी. ऐसा लग रहा है कि इसकी छाल कुष्ठ रोग से पीड़ित है और इस कुष्ठ रोग रूपी छाल से स्प्राउटिंग लीव्स पत्ते निकल रहे हैं. नाउ वी शैल लीड टू द नेक्स्ट पैसेज. सो हैक एंड कोप. सो इसलिए हैक एंड कोप, हैक टू कट विद ए हैवी स्पेड, भारी कुल्हाड़ी से कसी से काटना, एंड कोप उखाड़ना, एंड कोप मीनी काटना, फाड़ देना. सो हैक एंड कोप बट दिस अलोन वोंट डू इट. द पोएट सेज दैट कट द ट्री and put out the tree by coping it and by digging it, but further says that this alone won't do it. This activity cannot root out the tree completely. इसलिए कवि कहता है कि सो हैक एंड कोप, इसको उखाड़ो और काटो, लेकिन एकमात्र यही प्रक्रिया, अलोन में एकमात्र यही प्रक्रिया, वोंट डू इट, इसको परमानेंटली किल नहीं कर पाएगी, इसको उखाड़ नहीं पाएगी, इसको कट नहीं कर पाएगी. नॉट सो मच पेन विल डू इट. नॉट सो मच पेन, सो मच पेन मीन इतना ज़्यादा कष्ट. व्हेन ए ट्री इज cut, then it also feel pain like a human being. तो not so much pain will do it, और इतना ज़्यादा कष्ट भी उसे नहीं मार पाएगा, नष्ट नहीं कर पाएगा. The bleeding bark will heal. The bleeding bark means skin. The bleeding means the skin is bleeding. The poet presents a picture in which it seems that the skin of the tree bleeds when it is cut. जब पेड़ को काटा जाता है तो इसकी स्किन में ब्लीडिंग होती है. समथिंग लिक्विड ooze out, कुछ तरल पदार्थ निकलता है. तो द ब्लीडिंग बार्क, तो इस प्रकार की घायल बार्क में छाल विल हील में ठीक हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी. हील में रिकवर होना. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड में जमीन से, विल राइज, राइज में स्प्राउट हो जाएंगी, निकल जाएंगी. कर्ल्ड में ट्विस्टेड, मुड़ी हुई. ग्रीन में हरी, ट्विग्स में ब्रांचेज, टहनियाँ. और यदि एक बार उसको काट दिया गया तो अगेन न्यू ब्रांचेज विल राइज फ्रॉम द ग्राउंड, पेड़ से नई नई शाखाएँ और मुड़ी हुई शाखाएँ निकल आएंगी. मिनिएचर बो, मिनिएचर मीन स्मॉल, छोटी, बो मीन ब्रांचेज, शाखाएँ, छोटी छोटी शाखाएँ निकल आएंगी. विच इफ़ अनचेक्ड, विच मीन जिन्हें, इफ़ अनचेक्ड यदि रोका नहीं गया तो, अनचेक्ड मीन नोट स्टॉप, रोकना.
विल एक्सपेंड, एक्सपेंड फैल जाएंगी, अगेन मीन दोबारा, टू फॉर्मर साइज, पहले वाले आकार के रूप में, पहले वाला आकार ही प्राप्त कर लेंगी। द पोएट सेज दैट इफ द न्यूली स्प्राउटिंग ब्रांचेज आर नॉट स्टॉप्ड देन दे विल एक्सपेंड, देन दे विल गेट द फॉर्मर साइज। यदि नई अंकुरित शाखाओं को, निकलने वाली शाखाओं को नहीं रोका गया तो वे अपनी फॉर्मर साइज में ही एक्सपेंड हो जाएंगी, फैल जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ग्रो कर जाएंगी। नाउ वी शैल लीड टू द नेक्स्ट स्टेंजा। नो द रूट इज टू बी pulled out. No, the poet says that by above mentioned way we cannot root out or cut out a tree. The root is to be pulled out. If we have to cut or kill a tree completely, the root is to be pulled out. जड़ को पुल आउट करना होगा, जड़ को बाहर निकालना होगा यदि हमें पेड़ को अच्छी तरह से नष्ट करना है तो। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग अर्थ, द अर्थ दैट गिव्स सपोर्ट टू द ट्रीज। तो रूट को कहाँ से पुल आउट करना पड़ेगा? फ्रॉम द अर्थ विच इज सपोर्टिंग द ट्री। इफ यू वांट टू kill the tree, we must pull out its root from its supporting earth. यदि हमें ट्री को अच्छी तरह से नष्ट करना है तो इसको सहारा देने वाली इस पृथ्वी से, अर्थ से, जमीन से इसकी रूट को पुल आउट करना होगा, निकालना होगा। इट इज़ टू बी रोप्ड, इसको रस्सी से बांध करके पुल आउट करना होगा, निकालना होगा। टाइड में बांध करके, एंड पुल आउट, और रस्सी से बांध करके बाहर निकालना होगा। पुल आउट में बाहर निकालना। स्नैप्ड आउट, स्नैप्ड आउट में बाय कटिंग द रूट्स ऑफ द ट्री वी मस्ट पुल आउट इट्स रूट फ्रॉम द अर्थ। स्नैप आउट में काटना, तो हमें रस्सी से बांध करके और काट करके इसे पुल आउट करना पड़ेगा। और पुल्ड आउट एंटायरली, वी मस्ट पुल आउट इट्स रूट फ्रॉम द अर्थ कंप्लीटली, और हमें इसकी जड़ों को अच्छी तरह से कंप्लीटली बाहर निकालना होगा। नाउ वी शैल लीड द नेक्स्ट स्टेंजा। Out from the earth cave, out from the earth cave, we must pull out the tree from the earth cave. The poet says that हमें धरती रूपी गुफा से, अर्थ केव से वृक्ष की जड़ों को बाहर निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द सोर्स वाइड एंड वेट। एंड द स्ट्रेंथ मीन ताकत, ऑफ द ट्री, पेड़ की। एक्सपोज्ड, एक्सपोज मीन टू टेक आउट इन द ओपन। द सोर्स, स्रोत, विच इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री। द स्टेम, तना, जड़, मेन रूट, इज द स्ट्रेंथ of a tree. The poet says that if we have to kill the tree completely, then we have to pull out its stem from the earth cave. यदि हमें वृक्ष को अच्छी तरह से नष्ट करना है तो इसके स्टेम को, इसकी मूल जड़ को पृथ्वी रूपी गुफा से बाहर निकालना होगा। द सोर्स, जो इसका पूरा स्रोत है, इसकी ताकत का स्रोत है क्या?
तना जड़, white and wet, the stem is seems white and wet। तो हमें सफ़ेद और गिल्ली जड़ को पूर्ण रूप से पुल आउट करना होगा पृथ्वी रूपी गुफा से। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, और वो जड़ द मोस्ट सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील है, क्विक टू द टच, और उस संवेदनशील जड़ को जो वाइट एंड वेट है, जो सफ़ेद और गिल्ली है, जो सोर्स है उसकी ताकत का, उस संवेदनशील वाइट और वेट रूट को पृथ्वी रूपी गुफा से अच्छी तरह से पुल आउट करना होगा, निकालना होगा। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो जड़ हिडन में छुपी हुई है, फॉर ईयर्स में सालों तक, इनसाइड द अर्थ में पृथ्वी के अंदर, जो जड़ पृथ्वी के अंदर सालों से छुपी हुई है उसको कम्प्लीटली बाहर निकाल करके हमें पेड़ को नष्ट करना होगा, तभी हम पेड़ को कम्प्लीटली किल कर सकते हैं। नाउ वी शैल लीड टू द लास्ट स्टेंजा। Then the matter of scorching and choking in sun and air। Then फिर the matter में मैटर पदार्थ यानी कि पेड़, ट्री, of scorching and choking, of scorching discoloring by the sun, and choking mean unable to breathe। If we pull out the root of the tree completely, then it will discolor in the sun and it will not be able to breathe। So the matter of scorching and choking, तो मैटर मीनी ट्री, स्कॉर्चिंग मीनी झुलसा देने वाली धूप में, और चोकिंग मीनी दम घुटने से वो मैटर है ना वो नष्ट हो जाएगा। इन सन एंड एयर, हवा और सूर्य और धूप में और हवा में, ब्राउनिंग मीनी भूरा पड़ जाएगा। इट विल बिकम स्ट्रेंथलेस, हार्डनिंग और कठोर हो जाएगा। ट्विस्टिंग मीनी मुड़ जाएगा। विदरिंग मीनी ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। तो सूर्य और हवा में अपरूटेड ट्री है ना वो ब्राउनिंग हो जाएगा, उसका रंग ग्रीन से वाइट से भूरा हो जाएगा। हार्डनिंग और वो कठोर पड़ जाएगा। ट्विस्टिंग मीनी गटिंग बैंड्स उसमें बल पड़ जाएंगे। विदरिंग मीनी और वो सूख जाएगा। एंड देन इट इज़ डन, और फिर इट इज़ डन। इट इज़ डन मीनी सपोज इट हैज़ किल्ड, और ऐसा हो जाएगा तो मानो कि वो मर गया है। इट इज़ डन मीन्स बाय डूइंग above mentioned things we can do or kill the tree completely। I have explained you the poem. I think you have got it. Try to read it yourselves also. Thank you, students.